Assalamu alaikum to all. I hope you're doing great and welcome to a new video. Welcome to my YouTube channel. सो गाइस, आज हम बात करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के जो रिमेनिंग पार्ट हैं उसके हवाले से। मैंने एक फ़र्स्ट पार्ट बना चुकी हूँ, ठीक है। इसमें नाउन प्रोनाउन में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। वर्ब मैंने डिस्कस किया था, एडवर्ब मैंने डिस्कस किया था। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का जो डी है इज़ अ साइलेंट, ठीक है। आपने कभी भी एडजेक्टिव नहीं पढ़ना, आपने पढ़ना एडजेक्टिव। डी इज़ अ साइलेंट, आपने डी का वॉइस निकालना ही नहीं है, एडजेक्टिव कहना है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेफिनेशन वी हैव। सो अच्छा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चों के लेवल पे जाके हम लोगों को ये डिस्क्राइब करती हैं, बताती हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी आप लोगों को अगर ये बच्चों वाली चीज़ें भी आ गए ना तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। कभी भी इंग्लिश ग्रामर को ये मत समझिएगा कि आप जो है वो स्टार्ट करो बहुत बड़ी चीज़ से। आपने हमेशा कम से कम जो है चीज़ से स्टार्ट करना है, छोटी से छोटी नॉलेज से स्टार्ट करना है। दैट्स वाई ये इनका रूल है, ठीक है। जब तक छोटा सा चीज़ समझ नहीं आएगी आपको ज़्यादा बड़ी समझ नहीं आएगी, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन हमारे पास है, एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द क्वालिटीज़ और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ नाउन्स। सो एडजेक्टिव क्या है, वो डिस्क्राइब करता है क्वालिटीज़ को, आपकी खासियत बताता है, किसकी नाउन की खासियत बताता है किसी भी चीज़ के हवाले से। देन उसकी स्टेट्स बताता है कि अभी वो है क्या, मतलब अभी पोजीशन क्या है उसकी, हो क्या रहा है। द राइट नाउ व्हाट्स द डूइंग एंड व्हाट्स द डन। कुछ एग्जाम्पल हमें दिए हुए हैं नीचे, ठीक है। रेनिंग, फास्ट, ह्यूज, सिली, पिंक, फ्यू, ठीक है ना। तो आप लोग अभी कह रहे होंगे रेनिंग, रेनिंग का क्या होता है। अब ये पोजीशन स्टेट बता रहा है कि राइट नाउ देयर इज़ रेनिंग या रेनी वेदर, ठीक है। फास्ट, ही इज़ रनिंग वेरी फास्ट, ठीक है। हम क्या बता रहे हैं कि एक लड़का है जो बहुत ज़्यादा तेज़ भाग रहा है। ह्यूज, बहुत बड़ा, या कह सकते हैं कोई वसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो, ह्यूज हो, ठीक है। तो किसी इसी हवाले से हम बात करेंगे, ठीक है। देन सिली, बेवकूफ़, किसी को हम कह सकते हैं कि इसकी खासियत जो है या ये बेवकूफ़ है। कभी भी कोई चीज़ कहो तो मतलब एक फ्रेंड्स अगर आपस में बैठे हुए हैं तो उस हिसाब से हम इसको कहेंगे यार ये तो हमारा दोस्त बहुत बेवकूफ़ है। पिंक, अब हम जो है वो किसी को मतलब एक खासियत में भी कह सकते हैं यार शी इज़ वेरी पिंकी, या व्हेन एवर शी स्माइल्स शी शाइन्स, हर चिक्स बिकम पिंक, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं किसी खासियत में कि यार पिंकी पिंकी अच्छा सा। उसके बाद जो वर्ड है लास्ट वन इज़ अ फ्यू। फ्यू मतलब थोड़े से, कुछ कहते हैं ना, कुछ फ्यू, जिसमें हम काउंट मतलब ना करें, क्योंकि 1 2 3 भी हमने इसको मतलब ऐड नहीं किया, ठीक है। सो हम ये कह सकते हैं कि आई वॉन्ट फ्यू चॉकलेट्स, ठीक है। अब हमने बताया नहीं किसी को कि मुझे 2 चाहिए 3 चाहिए, बस मैंने कहा फ्यू, ओके फ़ाइन। तो अगला भी आपको फ्यू ही देगा, आपको फिर वो जितने भी उसके हाथ में आए। सो आई होप आपने एडजेक्टिव समझ लिया होगा, इसकी डेफिनेशन भी समझी होगी और ये एग्जाम्पल भी समझे होंगे। तो इन चीज़ों में आप लोगों को क्या फ़ील हुआ, क्वालिटी, किसी की खासियत, किसी की बुराई, किसी की अच्छाई, कोई छोटा है, बड़ा है, मोटा है, ये हम एडजेक्टिव बताते हैं। कोई खूबसूरत है, कोई सिली है, कोई बिल्कुल शाय है, कोई पिंकी है, किसी के बाल कर्ल हैं, किसी के बहुत प्यारे हैं, कोई कैसा भी हो, ठीक है। बहुत अच्छा है, एक इंटेलिजेंट बच्चा पढ़ने में, एक बिल्कुल ही डम है, ठीक है ना। एक बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव होता है। सो गाइस, आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। एडजेक्टिव बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में मैंने समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। प्रीपोजिशन है हमारे पास। प्रीपोजिशन हमें क्या बता रही है, ठीक है। सबसे पहले हम प्रीपोजिशन की जो है वो डेफिनेशन को देखेंगे। प्रीपोजिशन लिंक्स नाउन प्रोनाउन एंड फ्रेजेस विद इन अ सेंटेंस। प्रीपोजिशन का मतलब है वो लिंक्स बनाता है, मतलब ज्वाइन करता है, ठीक है ना। ज्वाइन करना, लिंक्स बनाना, एक चीज़ के जोड़ना, नाउन्स को, प्रोनाउंस को एंड फ्रेजेस को आपस में जोड़ना, ठीक है। ऐसे अल्फाज हम यूज़ करते हैं जो हम 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट नीचे हम देखते हैं क्या अल्फाज हैं वो हमारे पास। अबाउट, ओवर, फ्रॉम, बिसाइड, ड्यूरिंग, इन, अक्रॉस, ठीक है। अबाउट का हम बता रहे। अच्छा, प्रपोजिशन के ऊपर मैंने एक वसी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन बहुत ही
ज़्यादा 40 मिनट्स का वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो वो आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, आप वो वॉच कर सकते हो। उसमें मैंने मज़ीद इसमें हर चीज़ को डिस्क्राइब किया है, प्रिपरेशन ऑफ टाइम, प्लेस एंड ETC वगैरह वगैरह, ठीक है, हर चीज़ को मैंने डिफ़ाइन किया है। तो ये छोटी सी जो डिफरेंशन है ना, आप लोगों के ईजी वे में मैंने आप लोगों को बता रही हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अबाउट मतलब के बारे में, अब बिल्कुल ही अबाउट, ठीक है, ओवर मतलब आपके ऊपर ऊपर, फ्रॉम मतलब के साथ साथ, बिसाइड बिल्कुल ही बराबर में, ठीक है, ड्यूरिंग मतलब उसके दौरान कोई चल रहा हो, इन मतलब आप कह सकते हो आई एम इन क्लासरूम, ठीक है, अक्रॉस मतलब आर पार, ठीक है। ये जितनी भी अल्फाज हैं ना, इसके ऊपर मैं एक और मज़ीद वीडियो बनाने वाली हूँ। कुछ चीज़ें, कुछ एग्जांपल मेरे पास हैं। अब ऐसे आप लोगों को प्रपोजिशन चीज़ें समझ नहीं आएंगी, मैंने आपको उर्दू में जो है इन चीज़ों का समझा तो दिया है, लेकिन फिर भी मैं एग्जांपल के साथ और थोड़ा सेंटेंस बना के आपको समझाऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कंजक्शंस। कंजक्शन आप देख रहे हो कि कंजक्शन क्या वर्ड है, ठीक है। एक उसकी डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ते हैं। अ कंजक्शंस लिंक्स वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लाउजेस। एक कंजक्शन ऐसी चीज़ है जो लिंक करता है, जोड़ता है, मिलाता है वर्ड्स को, फ्रेजेस को एंड क्लाउजेस को। आपको पता होगा ऑलरेडी कि वर्ड्स जो हैं हमारे पास जो है सेंटेंस बनाते हैं, फ्रेजेस जिसकी मीनिंग आप लोग थोड़ा सा उलट कर देते हो, क्लाउजेस भी उसी के ही मीनिंग है, हम शक्ल समझे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको कंजक्शन का, कि वो चीज़ है जो लिंक्स करती है वर्ड्स, मतलब लाना जुड़ाना, ऐसा कोई अल्फाज हम बीच में डालते हैं कंजक्शन का, जिससे हम लोग वर्ड्स को भी जोड़ेंगे, फ्रेजेस को भी जोड़ सकते हैं, क्लाउज को जोड़ सकते हैं, मतलब सेंटेंस, एक दो तरह के सेंटेंस एक वर्ड में जुड़ जाते हैं, ठीक है। मतलब आप दो तरह के सेंटेंस यूज़ कर सकते हो बीच में ये अगर अल्फाज आपने लगा दिया कंजक्शन का। कंजक्शन के कौन से अल्फाज हैं वो, एंड यूज़ करते हैं, येट यूज़ करते हैं, वाइल, आइदर, बट, बिकॉज, फॉर। ये जो अल्फाज हैं ये क्या है, कंजक्शंस के ऐसे वर्ड्स हैं मखसूस जो हम यूज़ कर सकते हैं। एंड आपको पता है, ठीक है, येट अभी तक, वाइल के दौरान, आइदर मतलब या तो, बट लेकिन, बट का मतलब है लेकिन या, ठीक है, बिकॉज की वजह से, फॉर इसके लिए। तो ये अल्फाज जो हैं हम लोग दो सेंटेंस के बीच में यूज़ करके कंजक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे और सेंटेंस को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। कुछ भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप छोटा सा पैराग्राफ लिखते हो, ऐसे लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो ये चीज़ें हम लोग ज़रूर उसमें यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों को आगे भी इसको एक्सप्लेन करना होता है, मज़ीद जो है वो लिखना होता है, ठीक है, बढ़ाना होता है, इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करना होता है। तो इस वजह से ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। कभी बट यूज़ होता है, फॉर यूज़ होता है, बिकॉज होता है, ठीक है। और बस ये है आपके सामने कंजक्शन की डेफिनेशन। आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे हो इन चीज़ों को, बहुत ज़्यादा इजी वे में समझा रही हूँ। इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन से वीडियो और बनेगा, मज़ीद सेंटेंस यूज़ करूँगी, आप लोगों को सेंटेंस भी सिखाऊंगी किस तरह से सेंटेंस पुट होते हैं, कैसे कंजक्शन हम लोग जो है वो इसमें जो है पुट करेंगे, बनाएंगे, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है। द लास्ट इज इंटरजेक्शन। सबसे ज़्यादा जो मेरा फेवरेट पार्ट है ना पार्ट ऑफ स्पीच से, वो है इंटरजेक्शन। क्यों है भाई, वो आपको भी बताती हूँ, ठीक है। कैसे, डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। एन इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेस इमोशंस एंड फीलिंग्स। इंटरजेक्शन जो ऐसी चीज़ है जिसमें हम लोग अपने एक्सप्रेस करते हैं इमोशंस को, फीलिंग्स को, एक ऐसा अल्फाज यूज़ करके कि जो है वो सुनने वाले को या पढ़ने वाले को मतलब पता चल जाएगा कि अभी जो है ना इस बच्ची का जो लिखने वाला राइटर है उसकी क्या एक्सप्रेशंस हैं, अभी क्या हम उसको देख रहे हैं, इसके इमोशंस क्या थी इसको सेंटेंस लिखने से पहले, उसकी फीलिंग्स क्या थी सेंटेंस लिखने से पहले, क्या उसने सोच के ये जो है वो पुट किया है वर्ड। सो सबसे पहले हे, यक, फ्यू, ओ नो, आउच, वाओ, ये अल्फाज जो है ना हम लोग अक्सर अपनी रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तभी तो हो जो है वो इसको पार्ट ऑफ स्पीच में जो है वो दिया हुआ है कि ये भी हमारे डेली लाइफ का हिस्सा है, ठीक है। हे, किसी को खुश होकर कहते हैं हे हाउ आर यू। यक मतलब कोई भी गंदी सी चीज़, कोई ऐसी बात किसी ने कह दी जो हम लोगों को, बहुत सारे लोगों को ना अंडे की स्मेल से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, तो वो जब भी अंडा की स्मेल या कुछ भी उससे उनके सामने बात होती है कहते हैं यक, ओ यक, कैसे मतलब नफ़रत दिखाते हैं। और फ्यू का मतलब है
मतलब कोई भी चीज़ आप अपने वेट से ज़्यादा आप उठा रहे हो, कोई बहुत ज़्यादा भारी चीज़, अब उसके बाद आप ना ऐसे पसीने को सर पे हाथ रख के कहते हैं फ्यू, मतलब हम तंग हो गए। मतलब इतनी ज़्यादा हैवी चीज़ और ये काम करके, मतलब कोई पसंदीदा काम ना हो, कपड़े धो रहे हो आप, थक गए और मतलब दिल से नहीं कर रहे आप, इसे करके आप ना अपने मतलब एक्सप्रेशन करेंगे, अपनी एक्सप्रेशन देंगे अपने इमोशंस के कि फ्यू, ठीक है। ओह नो, मतलब कोई भी ऐसी अचानक से आपने बात सुन ली और आपने कहा ओह नो लाइट चली गई, क्रिकेट मैच हमने मिस कर दिया, या फिर पेपर लेट हो गया, हम लोग लेट हो गए, ये ओह नो। आउच का मतलब है कभी भी किसी भी किस्म हम बाहर जाते हैं, कुछ भी करते हैं, अचानक से कोई चीज़ हमारे हाथ से गिर जाए या फिर हमें मोच आ जाती है, आउच। तो हम लोग मतलब आ जाता है ना वॉइस, थोड़ा सा दिल मुँह पे आ जाता है ना अल्फाज ये, वाओ। कभी भी कोई भी चीज़ ऐसी अनएक्सपेक्टेड देख ली हमने, खैर बहुत कम मिलती है देखने के लिए, तो हमारे मुंह से ज़रूर ये अल्फाज निकलता है, वाओ। कोई ऐसा खूबसूरत सा जोड़ा देख लिया, कपड़े मतलब देख लिए, जोड़ा कपड़े को कह रही हूँ, ठीक है। सो बहरहाल आई होप आपने पसंद किया होगा इस वीडियो को, एंड आप शेयर ज़रूर करें अपने प्यारों तक। ये इन्फॉर्मेशन फ्री है मेरी तरफ से, आप सब पढ़ें, आगे बढ़ें, मेरी दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।